आज मंगलवार है और डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत हम आज की सबसे मंगलमय खबर से कर रहे हैं। यह खबर पृथ्वी से इस वक्त 35 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मंगल ग्रह से आई है। मंगल ग्रह की सतह पर घूम रहे नासा के रोबोट को वहां पानी होने के सबूत मिले हैं। नासा ने बाकायदा इसकी तस्वीर और तस्वीरों की मदद से बना एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया है। और अब हम मंगल ग्रह पर अलग अलग मौसम में बहने वाले पानी की पहली तस्वीरें डीएनए में रिलीज करेंगे। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक भी इसी कहावत का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों का गोल्डन रूल यह है कि अंतरिक्ष में अगर आपको जीवन की तलाश करनी है तो पहले पानी को ढूंढिए, क्योंकि जहां पानी मिलेगा वहां जीवन मिलने की संभावना है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी इसी फॉर्मूले पर चल रही है और यही वजह है कि उसे मंगल की सतह पर बहते हुए पानी की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। मंगल ग्रह से मिले डेटा से यह भी पता चला है कि चोटियों पर दिखने वाली ये डार्क लाइंस यानी गहरे रंग की लकीरें पानी में मौजूद नमक की वजह से बनी हैं। मंगल की सतह पर 4 वर्ष पहले ढलानों पर गहरे रंग की लाइंस देखी गई थी। हालांकि उस वक्त वैज्ञानिकों के पास इस बात के सबूत नहीं थे कि यह पानी ही है, लेकिन बाद में रिसर्च के बाद यह पाया गया कि ये गहरी लाइंस गर्मियों में बढ़ जाती थी और सर्दियां आते आते गायब हो जाती थी। इन लकीरों का विश्लेषण करने के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ये लाइंस दरअसल बहता हुआ पानी है। वैसे ये एक दिलचस्प बात का जिक्र करना भी यहां पर जरूरी है कि मंगल ग्रह पर जल की तलाश करने के लिए वैसे तो नासा के कई वैज्ञानिक वर्षों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस बारे में पहली कामयाबी मिली 25 वर्ष के एक छात्र को, जिसका नाम है लुजेंद्र ओझा। मूल रूप से नेपाल से ताल्लुक रखने वाले लुजेंद्र ओझा के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इस बड़ी खोज के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देना जरूरी है। मंगल ग्रह पर बहते हुए पानी की मौजूदगी अपने आप में एक ऐतिहासिक खोज है, जिसके आधार पर भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने की कल्पना हकीकत में तब्दील हो सकती है। यह खबर आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है, इसलिए इसके बारे में आपको सब कुछ आज पता होना चाहिए। मंगलवार की मंगलमय खबर। पृथ्वी से 35 करोड़ किलोमीटर दूर से आई गुड न्यूज। मंगल ग्रह पर साक्षात जल के दर्शन। From the Curiosity rover, we now know that Mars once was a planet very much like Earth. This is tremendously exciting. As we are going to Mars. Soon, I hope we'll be sending humans to the Red Planet to explore, and science will lead the way. ये सिर्फ कुछ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये मंगल ग्रह पर भविष्य में जिंदगी बसाने के वो सबूत हैं जिन्हें देखकर कोई भी कह उठेगा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। पहले तक मंगल ग्रह पर घर बसाने का सिर्फ सपना देखा जाता था, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब यह सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने दावा किया है कि मंगल ग्रह पर पानी होने के सबूत मिले हैं। आप तस्वीरों में जिन लकीरनुमा आकृतियों को देख रहे हैं, दरअसल वो मंगल ग्रह पर मौजूद ढलानों पर बह रहा पानी है। नासा को मंगल ग्रह पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर और सैटेलाइट से मिले डेटा के मुताबिक चोटियों पर दिखने वाली ये लकीरें पानी और नमक की वजह से बनी हैं। मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर लिक्विड फॉर्म में सॉल्ट पैराक्लोरेट होने के सबूत मिले हैं। इसी सॉल्ट पैराक्लोरेट की वजह से मंगल ग्रह की सतह और ढलानों पर लकीरें बनी हुई हैं। आपको बता दें कि पैराक्लोरेट नाम का यह नमक -70 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी
पानी को जमने से बचाता है। मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी बताती है कि वो अभी भी भौगोलिक रूप से काफी सक्रिय है और इस नई खोज से मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। We have the capability to go there, ask this question of is there life on Mars, and answer it. You know, this is to me the most exciting thing, is now that question is not an abstract scientific question. It's a concrete one that we can answer. Our rovers are finding that there's a lot more humidity in the air than we ever imagined. As we ingest the soils, they're moist, they're hydrated, full of water. Mars is not the dry, arid planet that we thought of in the past. Today we're going to announce that under certain circumstances, liquid water has been found on Mars. हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी के सबूत पहली बार मिले हैं। 30 मई 1971 को नासा ने मरीनर 9 स्पेस प्रोब मंगल ग्रह पर भेजा था, जिसने पहली बार खुलासा किया था कि मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी खाई 4800 किलोमीटर लंबी है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस स्पेस प्रोब ने मंगल ग्रह पर नदियों की तलहटी के निशान भी पाए थे। साल 1996 में मंगल ग्रह पर भेजे गए मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने मंगल की सतह पर किसी और अंतरिक्षयान की तुलना में ज्यादा वक्त तक काम किया। मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने मंगल पर पानी के बहने के सबूत के साथ साथ पानी से जुड़े खनिजों की मौजूदगी का पता भी लगाया। साल 2003 में मंगल ग्रह पर भेजा गया मार्स एक्सप्रेस किसी दूसरे ग्रह के लिए यूरोप का पहला अंतरिक्ष यान था। इस यान ने मंगल की सतह के नीचे पानी और बर्फ के भंडार खोजे। 2007 में मंगल ग्रह पर भेजे गए स्पेस लैंडर फीनिक्स ने बाकायदा वहां पर खुदाई करके बर्फ की खोज की थी। इसी तरह मंगल की सतह पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर साल 2011 के आखिर में लॉन्च हुआ था और क्यूरियोसिटी ने इस बात की पुष्टि की कि मार्स की मिट्टी का 2% हिस्सा पानी से बना है। करीब 4 दशक पहले भी मंगल ग्रह के पोल पर बर्फ की खोज की गई थी। इसके अलावा ग्रह की सतह पर रगड़ के निशान भी इस तरफ इशारा करते हैं कि लाखों साल पहले यहां समुद्र और नदियां भी रही होंगी, जिनकी गहराई भूमध्य सागर के बराबर रही होगी। एक रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा गया है कि समंदर ने मंगल ग्रह का करीब 20% हिस्सा घेर रखा था। कुछ जगहों पर इसकी गहराई 1.6 किलोमीटर तक थी और फिर मंगल ग्रह भी जलवायु परिवर्तन का शिकार हुआ। हालांकि शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि मंगल ग्रह पर कम ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और वहां के वायुमंडल की वजह से ग्रह पर मौजूद पानी अंतरिक्ष में इवेपोरेट यानी भाप बनकर उड़ गया होगा। लेकिन मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी की नई खोज के बाद वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने में जुट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंगल ग्रह की मंगल में खबर देखने के बाद आपको उस इंसान से अब मिलवाते हैं जिसने शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज की है, और उस व्यक्ति का नाम है लोजेंद्र ओझा, जो नेपाली मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। मंगल ग्रह पर पानी खोजने का श्रेय लोजेंद्र ओझा को ही जाता है। अमेरिका की एरिजोना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ओझा को संयोग से पहली बार इस बात के सबूत मिले थे कि मंगल पर लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद है। लोजेंद्र ओझा ने मंगल ग्रह की सतह की तस्वीरों की स्टडी की। इसके लिए उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यान MRO द्वारा भेजी गई तस्वीरों के विश्लेषण की नई तकनीक खोजी, जिससे मंगल ग्रह पर खारे पानी का पता चला। ओझा ने इस खोज को एक भाग्यशाली संयोग बताते हुए कहा कि शुरुआत में उन्हें इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन अपनी स्टडी के दौरान धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती चली गई। खास बात यह है कि मंगल पर पानी की घोषणा करते समय लोजेंद्र ओझा भी नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। सिर्फ 25 वर्ष के लोजेंद्र ओझा फिलहाल अटलांटा की जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD कर रहे हैं। हालांकि वो खुद को एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट या फिर एस्ट्रोनॉमर नहीं मानते। विज्ञान के मामले में ओझा खुद को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मानते हैं, क्योंकि इसके साथ ही वो भूकंपों का भी अध्ययन कर रहे हैं। मंगल ग्रह की मंगल में खबर देखने के बाद आपके जहन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या वाकई भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन संभव है? वैज्ञानिकों की अगर माने
तो भविष्य में ऐसा मुमकिन हो पाएगा। हालांकि ऐसा कब हो पाएगा यह कहना अभी मुश्किल है। वैसे कुछ लोगों ने काफी पहले से ही मंगल ग्रह पर अपना घर बसाने की तैयारी शुरू कर ली है। मार्स वन नाम के एनजीओ ने वर्ष 2025 में मंगल ग्रह पर मानव को उतारने की चुनौती कबूल कर रखी है। हालांकि ये एक तरफा यात्रा होगी, यानी अंतरिक्ष यात्री मंगल से कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। वो सिर्फ मंगल ग्रह तक जा पाएंगे और उसके बाद धरती पर नहीं आएंगे। मार्स वन मिशन में $6 बिलियन का खर्चा आएगा। मार्स वन फाउंडेशन को पहले चरण में 2 लाख लोगों के आवेदन मिले थे जो मंगल पर जाने के इच्छुक थे। फरवरी 2015 में मार्स वन ने 100 लोगों की लिस्ट निकाली जिन्हें पृथ्वी से मंगल ग्रह तक एक तरफा यात्रा के लिए चुना गया। यानी आप सोचिए, ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं और इस बात को जानते हुए तैयार हैं कि उन्हें वापस धरती पर आने का मौका नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, मार्स वन ने बिग ब्रदर की तरह मंगल ग्रह से एक रियलिटी शो का प्रसारण करके पैसा इकट्ठा करने की योजना भी बनाई थी। हालांकि इस पर सहमति नहीं बन पाई। यानी आप समझ सकते हैं कि मंगल ग्रह पर रहन सहन की संभावनाओं को लेकर दुनिया भर में लोग किस तरह के बिजनेस प्लान्स बना रहे हैं। मंगल ग्रह की बात हो रही है तो मैं आज आपको मंगल ग्रह से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां भी देना चाहता हूं, जिससे न सिर्फ आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा बल्कि आप इस जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करके उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं। मंगल को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वहां की मिट्टी लाल दिखती है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं जिनके नाम फोबोस और डेमोस हैं। फोबोस मंगल की सतह से सिर्फ 6000 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। फोबोस का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का 1000वां हिस्सा है। यानी अगर धरती पर किसी व्यक्ति का वजन 68 किलोग्राम है तो उसका वजन फोबोस पर सिर्फ 68 ग्राम होगा। मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता है। मंगल सूरज की एक परिक्रमा धरती के 687 दिनों की अवधि में पूरी करता है। यानी मंगल का एक साल धरती के 23 महीने के बराबर होगा। मंगल और धरती करीब 2 साल में एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। दोनों के बीच की दूरी तब सिर्फ 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर होती है। हालांकि मंगल ग्रह पर जाकर घर बसाना इतना आसान भी नहीं होगा। मंगल ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस है। सर्दियों में वहां का तापमान -133 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मियों में यह तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। मंगल की सतह पर धूल भरे तूफान उठते रहते हैं और कभी-कभी ये तूफान मंगल ग्रह के बहुत बड़े हिस्से को ढक लेते हैं। मंगल ग्रह पर वातावरण का दबाव धरती की तुलना में बेहद कम है, इसलिए वहां जीवन बहुत मुश्किल है। इन जानकारियों के साथ मंगल ग्रह से हमारा यह डीएनए टेस्ट अब समाप्त होता है।